Open School, Chapter 15, English. The Vision for India. This chapter is the speech by the Dr. APJP Abdul Kalam, in which he outlined his three vision for India to transform. ये जो चैप्टर है द विजन फॉर इंडिया, ये हमारे देश के राष्ट्रपति एपीजेपी अब्दुल कलाम ने लिखा था। और ये चैप्टर उन्होंने एक स्टोरी के रूप में नहीं लिखा, ये चैप्टर उनका एक भाषण था, एक स्पीच थी, जिसके अंदर उन्होंने अपने 3 विजन्स बताए, अपने 3 विचार बताए कि भारत को ऐसा होना चाहिए, भारत को ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। मेरे विचार से इंडिया में ये होना चाहिए। तो वो 3 विजन्स क्या थे? द फर्स्ट विजन, फ्रीडम, डॉक्टर कलाम रिफ्लेक्टेड ऑन इंडिया 3000 ईयर हिस्ट्री। उन्होंने बिना किसी डरे स्वतंत्रता रूप भारत का 3000 साल का इतिहास नोटिंग दैट while many nations invaded India, India never invaded another country, demonstrating a respect for other freedom. He implies to need to protect and value the hard-won freedom achieved through the first war of independence in 1857. उन्होंने कहा कि भारत एक ऐसा देश है, वो किसी भी देश के साथ गुलामी नहीं चाहता, वो खुद की भी स्वतंत्रता चाहता है और दूसरे कंट्री की भी चाहता है। उन्होंने कहा कि 1857 में पहली फाइट हुई थी जब हम इंडिपेंडेंट नहीं थे, फ्रीडम नहीं थे। तो 1857 में पहली बार हमारे देश में प्रथम वर्ल्ड में फर्स्ट विश्व युद्ध हुआ था, जिसे कहते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो 1857 में। एज विदाउट दिस सेल्फ रेस्पेक्ट एंड प्रोटेक्शन ऑफ फ्रीडम नो अदर नेशन विल रेस्पेक्ट इंडिया। और उस टाइम भारत की कोई भी देश रेस्पेक्ट नहीं करता था। क्यों? क्योंकि भारत इंडिपेंडेंस देश या फ्रीडम देश नहीं था। वी आर स्लेव ऑफ द अदर कंट्रीज, हम गुलाम थे दूसरे देश के। सेकेंड विजन, डेवलपमेंट इंडिया हैज बीन ए developing nation for many years and economically is among the top 5 nations in terms of GDP, जिसे कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अर्थात हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। तो भारत दूसरा विजन था कि भारत एक दिन इतना विकसित और डेवलप होगा कि ये वर्ल्ड में 5वें नंबर पे आएगा। जब हम ये कहानी लिखी गई तो उस टाइम हमारा देश वर्ल्ड में 5वें नंबर पे था जीडीपी में। डॉक्टर कलाम ऑब्जर्व्ड ए लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस अमोंग इंडियन टू सी देमसेल्फ। उन्होंने ये कहा कि भारतीय लोगों के अंदर आत्मसम्मान है, आत्मविश्वास है कि क्या कि वे एक दिन भारत को बहुत ऊंचाई पर लेकर जाएंगे। उनका माइंड सेट है, उन्हें विश्वास है in it potential to become a self-relevant and process development nation. उन्हें विश्वास है कि एक दिन हम ऐसा देश बनाएंगे कि हम किसी भी देश पर किसी भी चीज के लिए डिपेंड नहीं होंगे, बल्कि अदर कंट्री हमसे चीजें लेने के लिए डिपेंडेबल होगा, हम इतने डेवलप होंगे। तीसरा विजन था उनका इस भाषण में। Third vision, standing up to the world, Dr. Kalam asserts that strength is a prerequisite for respect in the world. Only strength respect strength. वो चाहते थे कि एक दिन उन्होंने कॉन्फिडेंशियल कहा कि भारत खुद अपने आदर से, अपने हार्ड वर्किंग से, अपने डेवलपमेंट से इंडिया क्या वर्ल्ड में नंबर 1 रेस्पेक्टेड कंट्री बनेगी और सब भारत का क्या करेंगे, सम्मान करेंगे।
ये तभी हो सकता है जब हम में स्ट्रेंथ हो, हम में एकता हो। थर्ड विजन ऑफ द इंडिया टू बी स्ट्रॉन्ग, भारत स्ट्रॉन्ग हो सकता है नॉट जस्ट इन मिलिट्री पावर, किसी आधुनिक शस्त्रों से, वेपन से या मिलिट्री फोर्स कमांडो से कोई देश ताकतवर नहीं बनता। वो ताकतवर बनता है लोगों के बीच एकता, यूनिटी, प्यार, फीलिंग्स, नो डिफरेंस बिटवीन एनी कास्ट, रिलीजियंस एंड पॉवर्टी। ना अमीरी गरीबी का, ना देश का, किसी का भी अंतर नहीं होना चाहिए। सिर्फ हम इकोनॉमिक्स पावर में अच्छे हो। We believe that only when India stand up to the world strong and self will we command respect for other nations. जब भारत खुद अपने पैरों पर स्वतंत्र खड़ा होगा, जब भारत कॉन्फिडेंस वर्ल्ड में सभी कंट्रियों के साथ खड़ा होगा, तो तभी भारत को विदेशों में, पूरे वर्ल्ड में रेस्पेक्ट मिल सकती है। ये 3 विजन थे हमारे भूतपूर्व प्रेसिडेंट डॉक्टर APJP अब्दुल कलाम। ओके, थैंक यू, बाय।